सरकार से अपनी मांग रखने का किसानों का अपना शुरू से ही एक अलग तरीका रहा है। चाहे वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान आकर बैठ जाएं और 13 महीने तक बैठे रहें, या उसके अलावा आपने पहले भी तारीख सुनी होगी और पढ़ी होगी कि किसानों ने सरकार को झुकाने के अपने अलग तरीके और अलग फॉर्मूले से ही काम लिया है। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में देश के अलग अलग कोने से किसान आए हुए हैं। सैकड़ों हजारों की संख्या में किसान रामलीला मैदान में है। आप कहां से आए हैं? मैं आया हूँ पचवाड़ तहसील झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। आपका क्या नाम है? पीरू सिंह पवार, तहसील अध्यक्ष पचवाड़। सरकार को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं आप, बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असर तो कोई नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, सरकार का असर नजर आएगा कि क्यों नहीं आएगा? जब सरकार के सामने हम उनको उन्हीं का ही वादा याद दिलाने के लिए आए हैं। अगर नहीं माना तो ये एक दिन का है हमारा, और फिर ये आंदोलन जिला स्तर पर जाएगा, फिर ये तहसील स्तर पर जाएगा, फिर ग्राम स्तर पर जाएगा। अब ये इसलिए शुरुआत है कि इस सरकार ने किसानों से वादा किया था, पहले अपने प्रचार में कहा था कि किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, किसानों को इसकी जरूरत है, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। और क्यों नहीं की सरकार ने? अच्छा ये बताइए, फिर सरकार ये सब छोड़ के कहाँ लग गई? फिर सरकार सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लग गई, सारी बातें भूल गई, किसान को भूल गई। किसान को सिर्फ वोट बैंक समझ रखा है सरकार ने, पर अब जाग चुका है पूरे देश का किसान, अब चुप बैठने वाला नहीं है। 2 लाख का वादा भी था, वो फिर 1, 2, 3, 4, 10 दिन तक गिनती करी थी कि हम 2 लाख माफ, पहले तो बोल दिया कि संपूर्ण कर्जा माफ, फिर विचार आया, फिर बोले 2 लाख माफ, और अभी तक किसानों का कोई 2 लाख माफ नहीं हुआ है। राजस्थान के किसानों को हुआ, नहीं कोई मध्य प्रदेश के किसानों का हुआ। उन्हें भी पता चल जाएगा आ रहे अगले साल में वो भी। और अगर ये सरकार नहीं सुनेगी तो किसान इन्हें भी पता चला देगी कि किसान में कितनी ताकत है। अगर कोरोना काल में किसान देश का पेट भर सकता है, जब पूरी दुनिया अपने अपने कमरों में बैठी थी, तब किसान खेतों में काम कर रहा था बिना कोरोना से डरे हुए, और देश का पेट भर रहा था, देश का भंडार बनने में लगा हुआ था कि कोई भूखा ना सोए मेरे देश में। तो फिर उसी किसान को उसकी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य क्यों नहीं देना चाहती है सरकार? मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं दे रहे हो आप? क्या किसान को लागत भी नहीं निकल रही, तो लागत के आधार पर 50% मुनाफा जोड़कर लागत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जवाब दे ये सरकार। ऐसा तो नहीं कि आपकी आवाज सरकार तक या तो पहुंच न रही हो, या फिर आपकी आवाज उतनी ऊंची ना हो पाई हो अभी के सरकार तक पहुंच जाए? हम संवैधानिक ढंग से काम करने वाला संगठन है हमारा भारतीय किसान संघ। हम संविधान के दायरे में रहकर देश को सर्वप्रिय मानकर हमारी मांग सरकार के सामने रखते हैं। हमने हर तहसील स्तर से ज्ञापन दिया, जिला स्तर से दिया, प्रदेश स्तर से दिया और राष्ट्रीय स्तर से दिया, और हमेशा कोई असर नहीं हुआ। हमेशा से हम आंदोलन कर करके ज्ञापन देते आए सरकार को, और अब हम आखिरी चेतावनी देने आए हैं इनके घर पर आकर। बार बार हम हमारे घर से फोन लगा रहे थे कि हमारी बात मान लो, अब इनके घर पर आकर कह रहे हम कि अब सुन लीजिए, नहीं तो फिर 2024 दूर नहीं है। तो ये मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तो आई रामलीला मैदान में, काहे के लिए आए? कैसे जवाब देंगे?